क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग जानते हैं बीएस केमिस्ट्री क्लासेस में कि फर्स्ट यूनिट जो आपको पढ़ाया जा रहा था फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में, फर्स्ट यूनिट था मॉलिक्यूलर प्रोपर्टी एंड बिग केमिकल फोर्सेस में। आप लोगों को जो बताया जा रहा था रेजोनेंस के प्रकार, रेजोनेंस एनर्जी, फॉर्मल चार्जेस। आइए आज हम लोग जानते हैं अपना पांचवा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, इसको देख सकते हैं जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ये अट्रैक्शंस एमंग टू एटम दैट हैव द प्रीवियसली फॉर्म्ड द केमिकल बॉन्ड विथ ईच अदर नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब जो हमारा यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो एटम होंगे उनके पास अट्रैक्शन पावर होना चाहिए। जैसे आपके पीरियोडिक टेबल में ले सकते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सारे एटम्स को हम लोग ले सकते हैं जिनके पास क्या होता है अट्रैक्शन पावर, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। और जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे वही हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंतर्गत आएंगे, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्रिएट करने की प्रोबेबिलिटी को रखते हैं जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं। वन ऑफ द एटम is hydrogen while the other might be oxygen, chlorine, fluorine. Hydrogen bond is occurs between the two within the molecules, between the distinct molecules. It is the not as a strong as ionic or covalent bond, but it is more powerful than van der Waals फोर्सेस। ये कह दीजिए एक प्रकार का फोर्स होता है ना कि एक प्रकार के बॉन्ड होते हैं, बट इसे बॉन्ड माना जाता है जिसको डॉटेड लाइन से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। यह सबसे ज्यादा कह दीजिए वीक बॉन्ड होते हैं, यह सबसे वीक बॉन्ड होते हैं किसी से आयनिक बॉन्ड से, कोवैलेंट बॉन्ड से। इन बॉन्डों से क्या होते हैं ये कमजोर बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। लेकिन बात कर लिया जाए वन डर वाल्स फोर्सेस की, तो वन डर वाल्स फोर्सेस से यह हमेशा स्ट्रांग माने जाते हैं। हमेशा वन डर वाल कंपैरिजन टू वन डर वाल्स फोर्सेस इज स्ट्रांग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है वन डर वाल फोर्सेस से या वन डर वाल बॉन्ड से यह स्ट्रांग माने जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। दो मॉलिक्यूल्स को ले सकते हैं, तीन मॉलिक्यूल्स को ले सकते हैं। आपने देखा होगा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हम लोग ले सकते हैं एचएफ ले लेते हैं, हाइड्रोफ्लोराइड ही ले लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फ्लोरीन है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फ्लोरीन है जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर इसके साथ ही अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो एक कंडीशन आएगा ये क्या, कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा डॉटेड बॉन्ड का, क्योंकि यह जो हाइड्रोजन होगा ये इस पे आप देख सकते हैं फ्लोरीन पे पार्शियली निगेटिव चार्जेस आएगा और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ये खींचने का कार्य कौन कर रहा है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हमारा फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या कर अपनी तरफ हाइड्रोजन को खींचने का कार्य कर रहा है, इसलिए इस यह हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके पास क्या पार्शियली निगेटिव चार्जेस शो करेंगे। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स को भी जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल्स क्या हैं। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है या आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। आइए अभी तक हम लोग जान रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, लेकिन अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपने यह देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एनर्जी होती है वह क्या 3 to 10 कैलोरी पर मोल्स एनर्जी इसकी शो करती है, क्योंकि सबसे वीक बॉन्ड होता है और ये कभी केमिकली बॉन्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह क्या होता है केमिकल बॉन्ड नहीं होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपने ये भी जाना कि यह फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है इस पे इफेक्ट डालता है क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्ड नहीं होता है बट इफेक्टेड द फिजिकल प्रॉपर्टी, इस पे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट डालता है। आइए हम लोग देखते हैं या अब आपने ये भी सुना कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वह क्या होते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रांग माने जाते हैं। वह क्या होते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आयनिक बॉन्ड, ये सब केमिकली बॉन्ड हो गए ना, ये सब केमिकली और सॉलिड लाइन से शो भी किए जाते हैं। इसमें एनर्जी फुल जाते होते हैं, इसमें एनर्जी जाते होती है, बट एक बॉन्ड जो आता है वन डर वाल जो फोर्सेस लगाए जाते हैं देन कंपैरिजन टू ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रांग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या माना जाता है स्ट्रांग माना जाता है कंपैरिजन टू वन डर वाल फोर्सेस से। आइए हम देखते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, इसलिए एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग 3 वाटर का, 3 आप वाटर ले सकते हैं, हाइड्रोफ्लोराइड भी ले सकते हैं। लेकिन हम लोग देखिए वाटर 3 लेके देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को आप ड्रा करते हैं वाटर के तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कभी भी अगर स्ट्रक्चर हमने वाटर का ड्रा किया होगा
तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ऑक्सीजन रहता है इस पे पार्शियली हमारा क्या होता है निगेटिव चार्जेस, और जो हाइड्रोजन रहता है इस पे क्या रहता है पार्शियली पॉजिटिव चार्जेस। अगर हमारे हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्जेस हो गया और एक ऑक्सीजन का एक वाटर का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया, इस पे भी पार्शियली पॉजिटिव चार्जेस होगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पार्शियली निगेटिव। लेकिन इसके बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हमने हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, ये वाला जो निगेटिव चार्जेस होगा इस अटैक करने का कार्य करेगा, और अटैक करने का कार्य करेगा तो इनके बीच में बनने वाली ये आप देख सकते हैं इस बॉन्ड को जो डॉटेड लाइन से शो की गई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको क्या बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो डॉटेड लाइन से शो की जाती है, और यह सबसे वीक बॉन्ड होता है। अगर कह दिया जाए केमिकली बॉन्ड के अंतर्गत ये बॉन्ड नहीं आते हैं, किसके अंतर्गत नहीं आते हैं केमिकली बॉन्ड के अंतर्गत ये नहीं आते हैं, ये सबसे वीक फोर्सेस माने जाते हैं। वीक अगर कह दिया जाए, लेकिन वंडरवाल जो होता है वंडरवाल से कमी होते हैं। वंडरवाल से क्या होता है ये भी देख लीजिए, निगेटिव चार्जेस है जो लाइनिंग यहाँ पे शो किया है, ये भी हमारे क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये किसी भी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हम लोग बता सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो प्रकार होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। आइए हम इसके बाद जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर होता क्या है। इंटरमॉलिक्यूलर में हमेशा आपको एक बात बता दें, इंटरमॉलिक्यूलर कभी भी सेम मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। अगर सेम, इसमें तो दो प्रकार के हो गया, एक तो हेट्रोलिटिक कह दिया जाए, होमोलिटिक होता है, और दूसरा क्या होता है हेट्रोलिटिक। आइए हम लोग आगे जानते हैं। आइए अभी तक हम लोगों ने जाना कुछ एग्जांपल्स के बारे में जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आपको बताया गया था कि दो प्रकार में डिवाइड किए गए हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा क्या था इंट्रामॉलिक्यूलर। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर्स में आखिर इंटरमॉलिक्यूलर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आखिर होता क्या है ये हम जानते हैं। आपने सुना होगा, अभी देखा भी होगा, वाटर के बीच में आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्रिएट कर रहे थे। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के होने के कारण वो क्या कर रहा था अनदर मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके एक बॉन्डिंग फोर्स लगा रहा था। उसके बीच में वो फोर्सेस की वजह से एक बॉन्ड बन रहे थे जो डॉटेड लाइन से शो कर रहा था। उसी डॉटेड लाइन को हम लोग क्या बोल रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए हम लोग जानते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आप यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है आप देख सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन द ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। जो आपके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं ये आपके सिंपल क्या कह दिया जाए क्या मतलब सिंपल मॉलिक्यूल्स के बीच में भी लग सकते हैं और डिफरेंस मॉलिक्यूल के बीच में भी लगाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह फोर्सेस आपके H2 के बीच में भी लगाए जा सकते हैं, अब कह दिया जाए यहाँ पे HCl के बीच में भी लगाए जा सकते हैं, डिफरेंस है। अगर कह दिया जाए यहाँ पे आपको H2O के बीच में लगाए जा सकते हैं, या दोनों के बीच में चाहे डिफरेंस मॉलिक्यूल हो चाहे आपके सेम मॉलिक्यूल्स हो, दोनों के बीच में यह फोर्सेस लगाए जा सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए जा सकते हैं आपके इंटरमॉलिक्यूलर, जो अगले एग्जांपल में आपको समझाए भी जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं तब तक के लिए यहाँ पे होमो इंटरमॉलिक्यूलर्स मतलब होता है क्या, when the hydrogen bond formed between the same type of molecule। होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या मतलब होता है कि आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या बताया जाएंगे, सेम मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बॉन्ड को अटैक करके अट्रैक्ट करता है, और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैसे एक दूसरे के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्रिएट करने का कार्य करते हैं। ये हमारे होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया जाएगा। हेट्रो मतलब डिफरेंस, आप देख सकते हैं when the hydrogen bonding formed between एटम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। आप कह सकते हैं इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे लगाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाया जाता है। आपने अभी देखा फॉर एग्जांपल में जो आपका H2O था वो एक डिफरेंस मॉलिक्यूल्स को लिया गया था, और डिफरेंस मॉलिक्यूल्स को लेके वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, क्योंकि H भी हमारा अलग था, H हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वहाँ पे क्या हो सकते हैं ये H2O जो हमारा है ये डिफरेंस मॉलिक्यूल्स हो गए। यहाँ पे कह सकते हैं HCl जो होगा हमारा डिफरेंस मॉलिक्यूल्स हो गया। आइए हम कुछ होमोन्यूक्लियर्स के एग्जांपल समझते हैं और कुछ हेट्रोन्यूक्लियर के एग्जांपल को समझते हुए आते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझते हैं। आइए अभी तक हम लोगों ने जाना था कि इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर के बारे में। इंटरमॉलिक्यूलर पे आपने पढ़ा था होमोन्यूक्लियर और होमो इंटरमॉलिक्यूलर और हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपने जाना था कि यह क्या होते हैं,
सेम या डिफरेंस मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स होते हैं, या सेम या डिफरेंस मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाले क्या जो डॉटेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। लेकिन आइए हम लोग जानते हैं उसके कुछ एग्जांपल जान लेते हैं, और हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर के भी कुछ एग्जांपल के बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप हाइड्रोफ्लोराइड के बीच में जो लगा है, यहाँ पे क्या है जो आपके यहाँ पे कह दिया जाए जो फ्लोरीन है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण यहाँ पे पार्शियली क्या है निगेटिव चार्जेस शो कर रहा है। और फ्लोरीन पे अगर पार्शियली निगेटिव चार्जेस शो करेगा तो श्योर है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स का तो आपने बना लिया। आपको पता है कि हमें इसमें अनदर मॉलिक्यूल्स भी लेने हैं, जैसे 2 या 3 या 4 जितने भी मॉलिक्यूल्स लेने तभी हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या 3 मॉलिक्यूल्स को लिया, किसके हाइड्रोफ्लोराइड में हमने 3 मॉलिक्यूल्स को लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोरीन पे क्या है पार्शियली निगेटिव चार्जेस शो कर रहा है, और यह पार्शियली निगेटिव चार्जेस शो कर रहा है। तो हाइड्रोजन पे क्या होगा, अब हाइड्रोजन पे अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को बनाए हुए हैं तो ये जो निगेटिव चार्जेस है फ्लोरीन का अटैक कर देगा किस पे, हाइड्रोजन पे। अगर अटैक करेगा तो इनके बीच में एक डॉटेड लाइन बनेगा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इस डॉटेड लाइन को कहा जाता है। ये हमारे क्या है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, होमोन्यूक्लियर इंटरमॉलिक्यूलर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं अल्कोहल और ईथर। अल्कोहल और ईथर के बीच में यहाँ पे देख सकते हैं अल्कोहल और ईथर को ले लिया, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्जेस ऑक्सीजन पे है, और ईथर का यह हाइड्रोजन बेचारा पॉजिटिव चार्जेस लिया हुआ है। और तो क्या करेगा ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, और अगर इस पे फोर्स लगाएगा तो एक बॉन्ड बनेगा। उस फोर्सेस के अंतर्गत जो फोर्स अगर हम किसी चीज पे लगा रहे हैं तो उसपे एक बॉन्ड बनता है जो डॉटेड लाइन से ये बॉन्डेड शो करते हैं। अगर डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं तो ये डॉटेड लाइन ही हमारे कहे जाएंगे क्या हाइड्रोजन बॉन्ड। डॉटेड लाइन ही क्या कहे जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। आइए हम जानते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहा जाता है। इंट्रामॉलिक्यूलर अभी तक आपने जाना था सेम मॉलिक्यूल्स डिफरेंस मॉलिक्यूल्स के बीच में लगाए जाते थे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन हम जानते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर्स के बारे में। इंट्रामॉलिक्यूलर हमेशा वो रिंग स्ट्रक्चर मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स में एक तो चिलेशन इफेक्ट हुई होना चाहिए, और एक ही मॉलिक्यूल्स में लगने वाले फोर्स या लगने वाले अट्रैक्शंस या बनने वाले अट्रैक्शन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्जेस होना चाहिए, और उसका फॉर्म होना चाहिए रिंग का। क्या फॉर्म होना चाहिए रिंग का। इसमें आप देख सकते हैं अगर रिंग का फॉर्म होना चाहिए। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर्स की बात कर दीजिए, इसमें जो होता है बॉइलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट पाई जाती है इंटरमॉलिक्यूलर में। और इंटरमॉलिक्यूलर्स में आप देख सकते हैं एक ही आपकी बेंजीन में क्या एक ही बेंजीन में लगने वाले फोर्स को हम लोग कहते हैं क्या बेंजीन में कह दिया जाए, रिंग स्ट्रक्चर में कह दिया जाए। यहाँ पे हमने लिया है सल्फ्यूरिक एल्डिहाइड। सल्फ्यूरिक एल्डिहाइड में हमारा लगा हुआ क्या यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एल्कोहलिक ग्रुप जोड़ा है, इसके साथ एल्कोहलिक ग्रुप को जोड़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पार्शियली निगेटिव चार्जेस रहेगा। ये क्या करेगा इस हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव इस पे अटैक करके एक फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, और एक फोर्स लगाएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी को क्या बोला जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब आप समझ सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर्स को सेम मॉलिक्यूल और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में ले सकते हैं, बट वो रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में इंटरमॉलिक्यूलर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज नहीं हो सकता है। लेकिन वही अगर बात कर दिया जाए आपका अगर यहाँ पे बात कर दिया जाए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा रिंग स्ट्रक्चर में होना चाहिए और एक ही मॉलिक्यूल्स में लगना चाहिए फोर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एल्डिहाइड ले सकते हैं, एन नाइट्रोबेंजीन ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसी में वो फोर्स लगने चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और भी बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। यह आपके दोनों प्रकार थे इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो आपने अभी तक जाना था वंडरवाल फोर्सेस। वंडरवाल फोर्सेस क्या होते हैं आपने जाना कि यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी कमजोर माने जाते हैं, बॉन्ड होते हैं जिसमें आयन डाइपोल मूवमेंट होते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के आपको बॉन्ड बताए जाते हैं और बहुत इजीली भी होता है वो वंडरवाल फोर्सेस। इससे आप जानते हैं कि कमजोर भी माने जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से भी कमजोर माने जाते हैं। तो सोच लीजिए उसमें एनर्जी लेवल कितनी शो कर रही होगी। आइए अगर आपको क्लास अगर पसंद आया हो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, इसका आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर प्लीज। थैंक यू।